उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार कमजोर होती बहुजन समाज पार्टी अब दोबारा अपनी ताकत जुटाने की कोशिश में लग गई है। पार्टी के मुखिया मायावती ने कांसीराम के परिनिर्वाण दिवस यानी कि 9 अक्टूबर पर राजधानी लखनऊ में बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। इसे बसपा के मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में करारी हार झेल चुकी बसपा ने अब बदली हुई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 2022 में बसपा केवल 1 सीट जीत पाई थी और 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। बसपा का वोट शेयर घटकर 9.39% पर सिमट गया था। लगातार हार से पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर अलग हो गए और जाटो समुदाय पर मायावती की पकड़ भी कमजोर हो गई। लेकिन इस बार मायावती ने रणनीति को गोपनीय और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया है। पार्टी बूथ स्तर तक बैठकों और संवाद कार्यक्रम चला रही है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से लेकर मंडल कोऑर्डिनेटर तक गांव-गांव कैडर कैंप और छोटी बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में दलित वोटरों को एकजुट करने के साथ अति पिछड़े और मुस्लिम समाज को भी बसपा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने पार्टी छोड़ चुके नेताओं को वापस लाने की भी कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर और वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की घर वापसी कराई। आकाश आनंद को पहले ही सियासी तौर पर प्रमोट किया जा चुका है और उन्हें सक्रिय जिम्मेदारी सौंपी गई है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि बसपा का मजबूत होना समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। दरअसल 2024 में अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फार्मूले के जरिए भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। ऐसे में अगर मायावती उस समीकरण को साधने में कामयाब हो जाती हैं तो सपा का वोट बैंक खिसक सकता है। बसपा की वापसी से कांग्रेस भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि दलित और गैर यादव ओबीसी वोट जो हाल में सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर झुके थे, दोबारा बसपा के खाते में जा सकते हैं। वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद आजम ने मायावती की कोशिशों को खारिज करते हुए कहा कि बसपा की राजनीति अब अप्रासंगिक हो चुकी है। उनका आरोप है कि मायावती भाजपा से लड़ने के बजाय विपक्षी दलों से ही लड़ रही हैं और इस वजह से दलित ओबीसी समाज उन पर भरोसा नहीं कर रहा। आजम के मुताबिक संविधान और आरक्षण की लड़ाई आज सिर्फ अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर मायावती ने यूपी की राजनीति में फिर से सक्रियता दिखाकर सियासी हलचल तेज कर दी है। बसपा की कोशिश अपने बेस वोट को पाने और त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा करने की है। अब देखना होगा कि मायावती की यह रणनीति 2027 में विधानसभा चुनाव तक कितनी असरदार साबित हो सकती है और क्या वह वाकई में यूपी के 2 ध्रुवीय राजनीति को बदलकर सपा के लिए मुश्किलें बढ़ा पाएंगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।